डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान में वोटर लिस्ट के एसआईआर कार्यक्रम के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी होगा। राज्य निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। जोधपुर मंडल इंटर डिपार्टमेंटल रेलवे क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब मैकेनिकल ब्रांच 1 ने अपने नाम किया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए बनाए 205 रन। सुनील सारण ने 72 रन बनाए। बीकानेर में विधायक निधि कोष के उपयोग में कथित गड़बड़ी और कमीशन मांगने के मामले में शिक्षा विभाग की कार्रवाई। करौली के जिला शिक्षा अधिकारी और मुंडवा क्षेत्र के एसबीआई सीबीआई सस्पेंड, दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू। स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तर्ज पर बीकानेर में भी बीकानेर फेस्टिवल आयोजित होगा। रूपरेखा तैयार की जा रही, संभवतः 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। अजमेर में 3 मंजिला इमारत धराशायी, एक मजदूर मलबे के नीचे दबा। स्थानीय लोगों ने तुरंत मजदूर को बाहर निकाला और जेएलएन अस्पताल में इलाज के लिए भेजा। पुलिस भी मौके पर मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जन्मदिन पर डीग जिले के पूंचरी क्षेत्र का दौरा कर लौठा स्थित प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने दूध और जलाभिषेक कर गिरिराज जी की आरती उतारी और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। घने के कोहरे के कारण मुख्यमंत्री करीब 3 घंटे देरी से पहुंचे। हेलीकॉप्टर को आगरा में उतारना पड़ा। मौसम साफ होने पर वो पुंचरी पहुंचे और दर्शन के बाद जयपुर रवाना हुए। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। करौली में राष्ट्रीय मठ मंदिर संघ की जिला स्तरीय बैठक रणगवा ताल केसरिया धाम पर आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा जिला प्रभारी और पूर्व कलेक्टर मनोज शर्मा रहे। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दिलीप शर्मा ने की। बैठक में मंदिर की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ सघन अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। संघ ने पुजारियों को सरकारी लाभ दिलाने, वेतन विसंगति दूर करने और ठाकुर जी के भोग की राशि बढ़ाने की मांग उठाई। साथ ही वंशानुगत पुजारियों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान देने का संकल्प लिया गया। इन मुद्दों को लेकर जल्द मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। मेरा निवेदन ये है कि अपने जिले में कुल टोटल देवस्थान से रिलेटेड कितने मंदिर हैं, इसकी सूची एक तो अपने को कलेक्ट करनी है। दूसरी बात, किस मंदिर के पास क्या क्या मतलब प्रॉपर्टी है, किस मंदिर से कितनी कितनी ज़मीन उसके खातेदारी में आ रही है। मंदिर के नाम होगी वो तो, पर वो किस मंदिर के पास कितनी प्रॉपर्टी है, इसका लेखा जोखा भी अपने को अपनी समिति के पास आना चाहिए। तीसरी बात, किन किन मंदिरों की, किन किन मतलब जो मठों की हालत जीर्ण शीर्ण है, वो क्या स्थिति में है वर्तमान में, क्या कोई खतरे की संभावना है, भविष्य में गिर सकते हैं या अभी कुछ चल सकते हैं या उनमें रिपेयर की ज़रूरत है, उनका भी अपने को एक लेखा जोखा अपनी समिति के बीच में आना बहुत जरूरी है। मेरा निवेदन ये है कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन जोधपुर प्रांत में 26 से 28 दिसंबर 2025 को बालोतरा में आयोजित होगा, जिसमें 4000 से अधिक अधिवक्ता भाग लेंगे। राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री हरि बोरीकर गलोत्रा ने कहा कि अधिवक्ताओं का दायित्व पेशेवर और सामाजिक रूप से संवेदनशील होना है। अधिवेशन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विभिन्न हाई कोर्ट्स के न्यायाधीश और कानूनविद शामिल होंगे। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में कानून के समसामयिक विषयों पर मंथन होगा और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। आयोजन में राजस्थान की अतिथि परंपरा और संस्कृति का प्रदर्शन भी किया जाएगा। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन यह हर साल अलग अलग प्रांतों में होता है। इस बार राजस्थान के नाकुड़ा जी में बालोतरा में
यह राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा संपन्न होने जा रहा है। दिनांक 26, 27, 28 दिसंबर 2025 इन दिनों में यह अधिवेशन संपन्न होगा। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन बीकानेर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। स्टेट जीएसटी ऑफिस में कार्यरत टैक्स असिस्टेंट पुरुषोत्तम जोशी को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी ने कंपनी की 9 लाख की रिकवरी का सेटलमेंट करने के एवज में ये रिश्वत मांगी थी। एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और रिश्वत से जुड़े दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। शिकायत ये आई थी कि साहब जो जीएसटी विभाग है बीकानेर है उसमें एक अधिकारी हैं, वो अधिकारी पुरुषोत्तम जोशी हैं और वो मुझसे जीएसटी में मेरी रिकवरी निकली हुई है। मैं कोल्ड ड्रिंक का काम करता हूँ और उसकी रिकवरी को सेटल करने के बाबत मेरे से 50,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। इसका हमने वेरिफिकेशन कराया, 14 तारीख को वेरिफिकेशन कराया और आज हमसे 50,000 रुपये इन्होंने ले लिए हैं और एक ये रंगे हाथों ट्रैक हो गए हैं। श्री श्री यादव माता जयंती महोत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित भव्य शोभा यात्रा में भाग लेने वाले भामाशाहों, प्रखंड प्रमुखों, झांकी पात्रों और कार्यकर्ताओं का 14 दिसंबर को मसूरिया स्थित कुम्हारों की बगीची में सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि अमराराम और मदनलाल घोड़ेला रहे, जबकि अन्य विशिष्ट अतिथि और गणमान्य उपस्थित रहे। सचिव भंवरलाल ओडिया, कोषाध्यक्ष श्रवण कुमार जलवानिया और संयोजक राजेश मंगल ने सहयोगियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस वर्ष भी धार्मिक झांकियां, काछी घोड़ी नृत्य और मारवाड़ का गैर नृत्य आकर्षण का केंद्र होंगे। सतयुग के प्रथम चरण में कुमार प्रजापति समाज की कुलदेवी श्री श्रीयादेव माता जी के जन्म जयंती महोत्सव इस बार विक्रम संवत 2082 गुप्त नवरात्रि माघ शुक्ला 20 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा धूमधाम से। आदि आराध्य देवी माँ श्री श्रीयादेव का जो जन्म दिवस है माघ शुद्ध द्वितीया, वह कुमार प्रजापति कुमावत समाज द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसी कार्यक्रम के निमित्त जोधपुर के अंदर श्री श्रीयादेव माता जयंती महोत्सव समिति के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिससे हमारे समाज में धार्मिक और सामाजिक जागृति आती है। हमारे आज श्रीयादेव जयंती के जो भामाशाह है उनका सम्मान किया और आगामी 20 जनवरी 2026 को हमारे समाज की जो जयंती है वो धूमधाम से सब बाहर से पधारेंगे लोग और हमारे समाज में बहुत संगठन है, एकता है और धूमधाम से हम शोभा यात्रा निकालेंगे। बड़ा हाथी, घोड़ा, रथ सबके साथ हम सब मिलकर पूरा जोधपुर में रातानाडे से रवाना होगी, फिर गांधी मैदान तक सब धूमधाम से मनाएंगे। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर करौली विधानसभा क्षेत्र के लेदौर गांव में मिनी सचिवालय का उद्घाटन किया गया, जहां जनप्रतिनिधियों ने गांव-गांव जाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और सुशासन की उपलब्धियों की जानकारी आम जन तक पहुंचाई। मिनी सचिवालय शुरू होने से ग्रामीणों को अब विभिन्न सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर सुलभ होंगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत के साथ प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी। कार्यक्रम में विधानसभा प्रभारी और पूर्व जिला कलेक्टर मनोज कुमार शर्मा, करौली धौलपुर लोकसभा प्रत्याशी इंदु जाटव सहित पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने विकास कार्यों की सराहना करते हुए योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार। के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि